गुरु भक्ति योग। अति नींद करने वाला, जड़, स्थूलकाय, निष्क्रिय, आलसी एवं मूर्ख मन का शिष्य गुरु संतुष्ट हो इस प्रकार उनकी सेवा नहीं कर सकता। जिस शिष्य में उपदेश की आचरण का गुण होता है वह अपने गुरु की सेवा में सफल होता है। आबादी एवं अमरत्व उसको आ मिलते हैं। गुरु की सेवा करने की उत्कंठा एवं लगन शिष्य में होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति भाव तमाम योग्य मानव महिच्छाओं का एकमात्र ध्येय है। शिष्य जब गुरु के पास रहकर अभ्यास करता हो तब उसके कान श्रवण के लिए तत्पर होने चाहिए। वह जब गुरु की सेवा करता हो तब उसकी दृष्टि सावधान होनी चाहिए। शिष्य को अपने गुरु, माँ बाप, बुजुर्ग, सब योगी एवं संतों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करना चाहिए। अच्छी तरह बर्ताव करना माने अपने गुरु के प्रति अच्छा आचरण करना। सद्गुरु की सेवा वह अमृत है जो विकारों से, विषैले और काले मन को धोकर निर्मल सुमन बना देती है। यह वह चंद्रहास खड्ग है जो जन्म जन्मांतरों की कर्म जंजीरों की एक एक कड़ी को छिन्न भिन्न कर देती है। सेवा सेवक को अध्यात्म के अनंत क्षितिज में स्वतंत्र उड़ान भरना सिखाती है। गुरु की सेवा तो वह दिव्य सीढ़ी है जिसका एक सिरा यहां मृत्यु लोक की दुख सुख रूपी कीच में होता है, पर दूसरा छोर सीधा वैकुंठ के अनंत के उच्चतम शिखर पर स्थित होता है, जहां कुंठता नहीं होती। सद्गुरु सेवा वह प्रखर ज्वाला है जिसका तीक्ष्ण ताप धर्मराज के पास पड़ा शिष्य के संस्कारों का लेखा जोखा पल भर में जलाकर राख कर देता है। तो क्या ये सभी उपमाएं केवल भावावेश में कहे गए अलंकार हैं या फिर जीवन के सार? गुरु सेवा का यह महिमा मंडन क्या किसी मझे हुए लेखक के मस्तिष्क से उपजे कोरे शब्दों का भार है या फिर शिष्यों के अनुभवों से झरती उक्तियां? क्या गुरु सेवा सच में इतनी महान है?
इस पर एक प्रसंग है। बात उस समय की है जब दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों से युद्ध करते हुए आनंदपुर किले का त्याग कर दिया था। सरसा नदी में आई बाढ़ से गुरु साहिब का सारा परिवार बिखर चुका था। अपने कुछ शिष्यों को संग लेकर गुरुदेव विभिन्न स्थानों पर आश्रय लेते हुए दक्षिण की ओर कूच कर रहे थे। पर क्या यह संभव है कि सबको आश्रय देने वाले आज दूसरों के आश्रय पर निर्भर हों? भला जो स्वयं शरणागत वत्सल हों, उन्हें दूसरों की शरण की क्या जरूरत? जो खुद कुल कायनात के पातशाह हों, उन्हें भला सांसारिक पातशाहियों की क्या दरकार? दरअसल यह सब तो गुरुदेव की करुणा का एक खेल था। पहले सद्गुरु रूपी सागर की प्यास लिए शिष्यों रूपी नदियां आनंदपुर किले की ओर रुख किया करती थी, पर अब तो करुणा सागर ही आनंदपुर की सीमाओं को लांघकर अपनी नदियों को स्वयं में समाने उनकी ओर चल पड़ा था। उधर गुरु दर्शन के दो पिपासु मुरीद शमीर और लखमीर सद्गुरु की राह तका करते थे। दोनों भाई गांव कांगड़ में रहते थे। गुरु चरणों की सेवा पाने को सदा तरसते थे। उनकी आह में इतनी खींच थी कि गुरुदेव ने रुख किया दीन गांव की ओर, जो कांगड़ गांव के समीप ही था। दोनों भाइयों को जब गुरुदेव के आगमन की खबर मिली तो वे फूले न समाये। वे तुरंत पातशाह के कदमों में हाजिर हुए। गुरु का नूरानी दर्शन कर उनकी रूह बाग बाग हो गई। सजदा करते हुए उन्होंने अपने मन के जज्बात रखे। पातशाह, आज ये मुबारक घड़ियां जिंदगी में आई हैं। आपका पाक दीदार इन आंखों को नसीब हुआ है। एक इल्तिजा है आपसे, अब अपनी सेवा का मौका भी हमें दीजिए। कृपा कर कुछ दिन आप हमारे गांव में आकर ठहर जाएं। आपसे वायदा करते हैं पातशाह, दिलो जान से आपकी सेवा करेंगे। अपने शिष्यों की भावयुक्त अरदास भला गुरुदेव कैसे न पूरी करते। इसलिए पातशाह शमीर और लखमीर के गांव चले आए। उनके गांव में देसू नाम का एक बड़ई था। उसके घर के आगे जो चौबारा था, उसी को गुरुजी ने अपने निवास के लिए ठीक समझा और वहीं रुके। यहां शमीर और लखमीर ने गुरुजी की खूब सेवा करनी शुरू कर दी। पर शायद अभी शिष्यों के वायदे का इम्तिहान होना बाकी था। अभी गुरु सेवा में 2 ही दिन बीते थे कि उनके पास सरहिंद के सूबेदार नवाब वजीर खां की चिट्ठी पहुंची।